नवरात्रि का पावन पर्व जब जब आता है, खुशियों के संग सौगात लाता है। बरसती है कृपा माँ की ऐसी, जो भी चाहो वो मिल ही जाता है। जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी सज्जनों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मस्त ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज का ज्ञान, आज की जो कहानी आप सभी सुनने वाले हैं, वह बहुत ही पावन और पवित्र है, क्योंकि आज हम आपको माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए प्रिय दर्शकों, आज के इस पावन ज्ञान को जो भी दर्शक पूरी श्रद्धा और लगन से सुनते हैं, माता रानी उनके जीवन में आने वाली तन मन और धन की सारी बाधाएं दूर करके उन्हें उन्नति प्रदान करती हैं। इसलिए इस कथा को पूरा जरूर सुने और माँ के बन जाएं। प्रिय सज्जनों, दुर्गा मंदिर में नवरात्रि की धूम थी। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी। उधर मंदिर के पुजारी जी भक्तों को माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा सुना रहे थे। वे कह रहे थे कि जो भी माताएं, बहनें और भाई माँ दुर्गा के नवरात्रि के व्रत रखते हैं या उनकी कथा सुनते हैं और अपने सारे कष्ट उनके चरणों में रखकर अपने मन वांछित फल की लालसा से जो भी मांगते हैं, वह माता रानी जरूर ही पूरा करती हैं। कहते हैं कि माँ के द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। वे उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। इसलिए उन्होंने भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का संहार करने के लिए माँ दुर्गा ने 9 रूप धारण किए। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के प्रथम दिन माता की पूजा शैलपुत्री के रूप में की जाती है। शैलपुत्री माता सती को कहा जाता है। सती राजा दक्ष की पुत्री और महादेव जी की पत्नी थी। अपने पिता द्वारा अपने पति भोलेनाथ के अपमान के कारण अपने पिता के घर हो रहे यज्ञ में कूदकर उन्होंने खुद को भस्म कर लिया था और अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गईं। मित्रों, नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। कहा जाता है कि जब महादेव जी को पाने के लिए माता पार्वती ने कई वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर तपस्या करके भोलेनाथ को पाया था, इसलिए यहाँ इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। प्रिय भक्तों, तीसरे व्रत में माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि विवाह के समय भोले शंकर का भयानक रूप देखकर पार्वती के माता पिता मूर्छित हो गए थे। ये देखकर पार्वती ने तुरंत चंद्रघंटा का रूप धारण किया और शिव जी के पास पहुंचकर उनसे एक सुंदर राजकुमार का रूप बनाकर प्रकट होने के लिए कहा था। फिर महादेव जी एक सुंदर राजकुमार बने और उनका विवाह संपन्न हुआ था। तब से इन्हें माता चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। प्रिय भक्तों, चौथे व्रत में पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की ताकत रखने वाली माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है और 5वें व्रत में स्कंद माता की। मित्रों, माता पार्वती के पुत्र कार्तिक हैं, पर इनका एक नाम स्कंद भी है। इसलिए माता के इस रूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। छठे व्रत में माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। भक्तों, कात्यायन नाम के एक ऋषि ने माता की बहुत भक्ति की थी ताकि माता उनके घर पुत्री के रूप में जन्मे।
माता ने प्रसन्न होकर कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसलिए इस व्रत को माता कात्यायन के व्रत के नाम से जाना जाता है। भक्तों, माता का 7वां व्रत कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। जब माँ दुर्गा ने रक्तबीज नाम के दैत्य का संहार किया, फिर उसके रक्त से लाखों की तादाद में नए राक्षस उत्पन्न हो गए थे, जिनका संहार करने के लिए माता को कालरात्रि के रूप में आना पड़ा था। और इस बार माता ने राक्षस के खून को नीचे नहीं गिरने दिया, बल्कि अपने मुंह में ले लिया था। इसलिए इस रूप को कालरात्रि के रूप में मानते हैं। भक्तों, माता का 8वां व्रत, प्रिय भक्तों, माता का 8वां स्वरूप माता गौरी का है। ऐसी मान्यता है कि इस अवतार में भी माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण इनका रूप काला पड़ गया था। तब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए कहा था। स्नान के बाद माता गोरे वर्ण की हो गईं। तब से माता को महागौरी के नाम से जाना जाता है। प्रिय भक्तों, माता के 9वें व्रत में माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार भोलेनाथ ने भी सिद्धिदात्री की कृपा से ही सभी सिद्धियों को प्राप्त किया था और संसार में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। हम आशा करते हैं मित्रों, आप सभी भक्तों को भी माता के 9 रूपों की ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नए ज्ञान के साथ अगली वीडियो में। माता रानी आपके पूरे परिवार को हमेशा खुश और प्रसन्न रखे। जय माता दी।